नमस्ते बच्चों, मैं गायत्री कुमारी केंद्रीय विद्यालय खगड़िया की शिक्षिका एक छोटी सी कहानी पत्ते ही पत्ते वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप सभी अपने घर के आसपास क्या क्या देखते हैं? आप देखते हैं जैसे पेड़ पौधे, छोटे बड़े जानवर, गाड़ी, मकान इत्यादि। प्यारे बच्चों, हम लोग जो खाने में आहार लेते हैं यानी जो खाना खाते हैं जैसे चावल, रोटी, दाल, सब्जी इत्यादि, ये हमें कहाँ से मिलती है? तो बच्चों, ये हमें पेड़ पौधों से मिलती है। हम जो सांस लेते हैं उसमें भी पेड़ पौधे का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पत्ते ही पत्ते का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो अब चलिए पाठ शुरू करती हूँ। पत्ते ही पत्ते। बच्चों, अब आप पेज नंबर 25 निकालिए। दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1, 2, 3, 4। तो बच्चों, दीदी कक्षा में आती हैं, हाथ में पत्ते लेकर आती हैं और पत्ते के माध्यम से वह बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहती है, यानी गिनती भी सिखा रही है। 1, 2, 3, 4 बच्चे गिनती सीख रहे हैं। तो यहाँ हम इस पाठ के द्वारा हिंदी के साथ साथ मैथ्स भी सीख रहे हैं। 5 बोलने से पहले मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। पेज नंबर 26 में बच्चे दीदी के 5 बोलने से पहले ही गोला बनाकर बैठ जाते हैं। आप जब बच्चे विद्यालय आएंगे या जो बच्चे विद्यालय आते हैं वह विद्यालय में कुछ गेम भी खेलते हैं। यहाँ जो गेम बच्चों को खिलाया जा रहा है, इस गेम का नाम है बेटा रुमाल चोरी। अब हम यहाँ बच्चों को विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द की भी जानकारी दे सकते हैं। जैसे इधर का उल्टा उधर हो जाता है और उधर का उल्टा इधर हो सकता है। अब पेज नंबर 27 निकालेंगे। आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। हमने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल थे, एकदम गोल। कुछ छोटे कुछ बड़े। तो बच्चों, आज दीदी कक्षा में विभिन्न तरह की पत्तियां लेकर आई थी। कुछ पत्ते छोटे थे, कुछ पत्ते बड़े थे। कुछ पत्ते क्या थे? लंबे थे, कुछ पत्ते गोल थे। तो अब फिर आप यहाँ विलोम शब्द सीख सकते हैं, यानी उल्टा शब्द आप सीख सकते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है छोटे और उसके नीचे शब्द लिखा है बड़े। इसे आप इस तरह सीखिए। जैसे आपके घर में आपका भाई बड़ा होता है और आप छोटे होते हैं, तो हम कहते हैं मेरा भाई बड़ा है और हम छोटे हैं। तो बड़ा का उल्टा क्या हो गया बेटा? छोटा। और छोटा का उल्टा क्या हो सकता है? बड़ा। अब है लंबे और गोल। थाली गोल होती है, सूरज गोल होता है। लंबा, मम्मी रोटी बनाती है बेलन से। बेलन क्या होता है? लंबा होता है ना। चलिए, तो गोल और लंबा आप दोनों शब्द के बारे में सीखे।
दीदी यहाँ पत्तों के द्वारा गोल, लंबा, छोटा, बड़ा का ज्ञान दी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। पेज नंबर 28। एक था लाल, एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। एक पत्ते का पर नसें दिख रही थी। एक पत्ता कतरीला था। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। एक पत्ता झालर वाला था। बच्चों, यहाँ पत्तों के माध्यम से दीदी रंगों की जानकारी बच्चों को देना चाह रही है। कुछ पत्ते लाल होते हैं। आप लाल रंग को पहचानते हैं। जैसे फूल लाल होता है ना, अड़हुल का फूल लाल होता है। आप प्रत्येक दिन सूरज को देखते हैं। सूरज का रंग पीला होता है। कुछ पत्ते पीले भी होते हैं, कुछ कत्थई भी होते हैं। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। अब नस शब्द को आप सीखिए, उसके बारे में जानिए। आप तुलसी का पत्ता ले लीजिए। आपके घर में तुलसी का पौधा होता है बेटा। उस पर पीछे उलट कर देखिए तो पतली पतली आपको धारियाँ दिखाई देगी। उसे ही हम नस कहते हैं। और इसे अच्छी तरह से समझिए। आप अपने हाथ को देखिए। आपके हाथ पर पतली पतली नस दिखाई देती है, उसे ही हम नस कहते हैं। एक पत्ता कतरीला था। कतरीला शब्द का अर्थ होता है बेटा, जिस पत्ते का किनारे से कटा कटा हो उसे ही हम कतरीला कहते हैं। अब आप पपीता एक फल का नाम है। आप पपीता खाते हैं। आपके घर में वह पौधा भी होता है। उस पेड़ का पत्ते को आप देखिए तो आपको किनारे से पत्ते में कटा कटा दिखाई देगा। तो पपीता का पेड़ का पत्ता कतरीला होता है। आपके घर में भिंडी की सब्जी बनती है ना, उसका भी पत्ता जो होता है, उस पौधे का भी पत्ता का किनारा कटा कटा होता है, तो वह भी कतरीला पत्ता होता है। एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। जो मैं दीदी पत्ते लेकर आई थी, वह पत्ता जो था उसका डंठल एकदम सीधा था। नीम का पत्ता होता है ना बेटा, उसका डंठल पत्ता सीधा होता है। एक पत्ता झालर वाला था। कुछ पत्ते झालर वाले भी होते हैं। अब आगे पेज नंबर आप 29 निकालिए। हमने पत्तों को छूकर देखा। कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो दूसरी तरफ से खुरदरा, तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। दीदी जो पत्ते लेकर आई थी, उस पत्ते को बच्चों छूकर दिखाई दीदी, तो आप इसको घर में भी छूकर देख सकते हैं। तुलसी का पत्ता आप लीजिए और उसे छूकर देखिए तो आपको मुलायम हाथ में लगेगा, यानी आपको एक फीलिंग्स आएगी, एक अनुभव होगा यह पत्ता मुलायम है। और आपके घर में गुलाब का पेड़ होता है, उसके पत्ते को भी आप तोड़कर छू कर देखिएगा तो वह पत्ता कुछ खड़खड़ा सा आपको अनुभव होगा। तो यहाँ बच्चे आप विज्ञान की भी जानकारी आपको मिल रही है पत्ते ही पत्ते के माध्यम से। तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। कुछ पत्ते बंधनवार भी दीदी लेकर आई थी। अब हम यहाँ फिर विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द सीख सकते हैं। जैसे तुलसी का पत्ता मुलायम होता है, उसका उल्टा गुलाब का फूल का पत्ता खुरदरा होता है, यानी मुलायम का उल्टा कड़ा भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है। खुरदरा का उल्टा मुलायम हो सकता है। तो अब आगे हम अब करने की बारी पर चर्चा करते हैं बच्चों। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा, आपस में बातें करो। इस क्रियाकलाप को बच्चे जब विद्यालय खुलेगा तो आपसे हम साझा करेंगे। अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो। इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ। नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। बच्चों, इस क्रियाकलाप के अंतर्गत आप
चित्र बनाकर, जैसे गणेश जी का, चूहा, पान का पत्ता, कुछ भी आप चित्र बनाकर उस पर पत्ते चिपका सकते हैं और तरह तरह की आकृतियाँ बन सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह आपका पाठ समाप्त होता है और इस पाठ के द्वारा हम लोग हिंदी सीखे, गणित सीखे, हिंदी व्याकरण सीखे, साथ ही साथ विज्ञान की भी शिक्षा ग्रहण किए। इस तरह आपका पाठ अब यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।